हेलो प्रसून, ये प्रसून म्यूज़िक कंपोज़र, म्यूज़िक प्रोड्यूसर कलकत्ता में और बॉम्बे में काम करते हैं। इन्होंने डेस्टिनेशन ज़िंदगी का म्यूज़िक प्रोड्यूस किया है, म्यूज़िक कंपोज़ किया है। तू ही रहा तू ही में, ये शशान के साथ में, और बैकग्राउंड म्यूज़िक भी पूरा उन्होंने किया था। तो ये है उनका ये कर्म स्थान जहाँ स्टूडियो में बैठ के काम करते हैं। कैसे ही म्यूज़िक डायरेक्टर्स काम करते हैं रात दिन बैठ के अपने स्टूडियो में, और दुनिया देखते हैं कि इसके पीछे कैसे काम होता है। तो पूछते हैं प्रसून जी, आप कैसे हर वक्त का आप म्यूज़िक जब कंपोज करते हैं क्या सोच के करते हैं, ओरिजिनल क्रिएशन क्या होता है, और उसके बारे में थोड़े से जो फिल्म लाइन के हैं और जो नए इंस्पायरिंग यहाँ वेब सीरीज़ और फिल्म के लिए, आर्ट मूवी के लिए, कमर्शियल के लिए, ऐड के लिए काम करना चाहते हैं, और किस तरीके से काम होता है, कैसे करते हैं, आप ज़रा बताइए। एक्चुअली म्यूज़िक कंपोजिशन जो है वो एक्चुअली कुछ सोच के ऐसे होता नहीं है बेसिकली। तो जब कंपोज करने बैठते हैं ना कोई कंपोज़र, तो माइंड पहले पूरा एक्चुअली पूरा एक वाइट पेपर का तरह रहता है, ब्लैंक पूरा। जब बैठते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट में, हम तो अभी पियानो में बैठे, तो कोई तरह तरह का कंपोजर्स प्रोड्यूसर्स अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लेके बैठते हैं। तो जब इंस्ट्रूमेंट में बैठते हैं कोई कंपोजर म्यूज़िक कंपोज करने, तो वहाँ पे जो ब्लैंक पेज है ना, वहाँ पे धीरे 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 एक एक करके स्क्रैचेस आते रहते हैं, और धीरे धीरे एक म्यूज़िक एक एक क्या आप piece- दिखा सकते हैं कुछ पीस है आपके पास जो कंपोज कैसे करते हैं, जो मार्किंग करते हैं कैसे करते हैं, ज़रा दिखाइए ना हमारे दर्शकों को। अच्छा, रुक जाए, फिर ओपन करना पड़ेगा कोई प्रोजेक्ट। कोई बात नहीं, देखिए देखिए किस तरीके से ये लग जाते हैं, इस तरीके से देखिए ग्रैंड पियानो का ये फ्लेवर देते हैं पूरा, और अलग अलग सीन थे, अलग अलग सैम्पल्स होते हैं, तो हम उसके बारे में बताएंगे। और छोटे छोटे चीज़ें आप देख सकते हैं, देखिए एक तारा, अलग अलग चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग, इनके पास साउंड सिस्टम, ये माइक सिस्टम जहाँ स्क्रैच करते हैं, देखिए पूरा तरीके से साउंड को करने के लिए किस तरीके से उन्होंने किया हुआ है, बिल्कुल अलग अलग तरीके से। देखिए रुक जाए, ओपन करते हैं एक ये देखो, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंटल का पीस कंपोज कर रहे थे कल बैठ जी के। जी दिखाइए तो एक एक लेयरिंग ऐसे आता है, दिखाइए देखिए लेयरिंग कैसा होता है, देखिए जैसे यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंटल लेयर चल रहा है, फिर उसमें से ऐड होता है ये वाला। सॉरी, एक एक लेयर को ऐड ओपन कर दिया हम। अभी एक एक लेयर अपना लेता जाएगा। क्या होगा, एक लेयर ऐड हुआ जो जी थोड़ा सैड साउंडिंग दे रहा है, जो वाइड साउंड दे रहा है। फिर अच्छा यहाँ पे ड्रम्स का जी जो है जी एक पैटर्न चल रहा है। फिर यहाँ पे आपको bass- इसमें कुछ ऐड करना हो तो कैसे लाइव ऐड करना कैसे करेंगे, देखिए आप कैसे लाइव कुछ ऐड करना है हाँ तो जी जैसे लाइव देखिए कैसे ऐड करते हैं, ये भी देख लीजिए आप। मान लीजिए एक फ्लूट का साउंड इसमें ऐड करना हाँ, चाहते फ्लूट। हैं, ठीक है। कहाँ पे लिखा, कहाँ लिखा आपने फ्लूट? ये तो फ्लूट है, ये वाला चैनल पे फ्लूट है। हाँ। इसको अगर ऐड करना है टाइप ऑफ समथिंग लाइक दैट, हम्म। कुछ अगर ऐड करना है इस कंपोजिशन के साथ, तो हम लोग जाते हैं। आप सोचिए इसमें आप मैं कहता हूँ कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, अलग से इंस्ट्रूमेंट साथ में ऐड कर दीजिए, इंडियन कोई इंस्ट्रूमेंट ऐड करिए, कैसे लगेगा वेस्टर्न के साथ में, या तबला यूज़ करिए, कैसे लगेगा? इंडियन कोई करना होगा तो फिर उसका साउंड लेना पड़ेगा, रुक जाओ। ठीक है, कोई और जो जो आपके दिमाग में आपका हो फटाक से कोई चीज़ें, हाँ, फटाक से तो देखते हैं फिर। या वो होते हैं ना जो बॉक्स बजा, बॉक्स बीट, बॉक्स बज सकते हैं, बॉक्स। इसमें बेसिकली ये एक वेस्टर्न पैटर्न है जो चल रहा है जी। इसमें अगर थोड़ा इंडियन कुछ एक संतूर टाइप का कुछ ऐड करके हाँ देखते संतूर हैं। दिखिए ना, संतूर का मजा आता है।
संतूर अभी संतूर टाइप कुछ ऐड करके पंडित जी देखते इतने हैं। बड़े हमारे इंडिया के वो थे, अभी नहीं रहे, लेकिन उनकी जब भी संतूर सुनते हैं तो उनकी याद आती है। तभी संतूर देखिए उन्होंने निकाला ये, अभी देखिए किस तरह के संतूर का पैच लेते पैच हैं। कैसे बजाते हैं देखिए। अगर मान लीजिए इसको यहाँ पे इंक्लूड करते हैं देखिए। इस पार्ट में, देखिए मैं ये इधर से दिखाता हूँ। फ्लूट दीजिए, फ्लूट दीजिए। अभी ये प्लेइंग हुआ, इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा ऑफ क्वांटाइज गया तो इसको रिकॉर्ड लेके हम लोग ऐसे क्वांटाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो ब्लू वाला है ना, ये संतूर का पार्ट आया जी। देखिए कैसा बनता है इस तरीके से पार्ट्स का। ये देखिए ये इतना आसानी से प्रसून ने इतना झटपट, इतना जल्दी, ये जल्दी इतना आसानी नहीं होता है। इसके लिए घंटों घंटों बैठना पड़ता है। जिस टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, कितने में ये 8 बिट का है, 4 बिट का है, 6 बिट का है, उसको कितना किस तरीके से बैठाना है, ये काफ़ी साल रियाज लगता है, समय लगता है, बैठना पड़ता है, कंपोजिशन है, इसकी प्रोडक्शन को सीखना होता है। ये एक दिन का काम नहीं है। लेकिन आप अगर ये कोई नए कोई म्यूज़िक करता है या म्यूज़िक प्रोडक्शन में काम करना चाहता है, सीखना चाहता है, उसको आपको क्या राय दोगे उन बच्चों के लिए, उन नए एस्पायरिंग जो आपके जैसे है, और तमाम जैसे AR रहमान साहब है और बड़े बड़े जो कंपोज़र हैं, उस तक पहुंचने के लिए, उसके पास पहुंचने के लिए क्या आप बेसिक क्या बताओगे? बेसिक यही है कि देखो, म्यूजिक कंपोज करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, जो भी करो म्यूजिक रिलेटेड, म्यूजिक को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। म्यूजिक का जो नॉलेज या म्यूजिक का जो टेक्निक्स या म्यूजिक का जो थियोरी, वो एटलीस्ट बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। खास करके इंडियन क्लासिकल के ऊपर जानने से तो और भी थोड़ा प्लस पॉइंट होता है। मतलब इंडियन रागास जो है ना, उसका एकदम बेसिक, उसको तो डेप्थ में इन डेप्थ जानना पॉसिबल नहीं है एक लाइफ में पूरा, इतना वास्ट, इतना गहरा वो है। तो बेसिक जानने से, थोड़ा बेसिक वेस्टर्न, बेसिक इंडियन रागास, बेसिक वेस्टर्न स्टाइल्स, ये सब जानने से क्या होता है, उसके बाद अपना जो आइडिया होता है ना, क्रिएटिव आइडिया, वो इम्प्लीमेंट करने से वो चीज़ धीरे 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 बहुत वास्ट लेवल में पहुंचना शुरू हो जाता है। आप हमारे चैनल के थ्रू ज़रिए आप क्या बोलना चाहते हैं तमाम लिसनर्स जो अच्छे म्यूज़िक सुनना चाहते हैं और अच्छे गाने, अच्छे कंपोजिशन सुनना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उनको बोलना चाहेंगे इस समय एज ए कंपोजर? आप मतलब देखिए, आप तो क्वेश्चन में ही आंसर बोल दिया। अच्छे म्यूजिक सुनना है मतलब अच्छे म्यूजिक सुनना है। अभी तो कुछ भी वायरल हो जाता है, क्या काचा बादाम भी वायरल हो गया था तो ऐसे कुछ भी वायरल हो जाता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत पॉपुलर या बहुत अच्छे हैं, हो जाता है वायरल, बट वायरस ख़त्म हो जाने के बाद जब उसका इंजेक्शन मिल जाता है तो ख़त्म हो जाता है, वो बंद हो जाता है। तो अच्छे म्यूज़िक हमेशा अच्छा ही होता है। तो एक्चुअली अच्छे म्यूज़िक सुनने से क्या होता है ना, हम लोग का, इंसान का जो माइंड है वो एंटरटेनमेंट से ना रिफ्रेश होता है। और एंटरटेनमेंट से, कोई भी तरह एंटरटेनमेंट, मतलब खाली म्यूज़िक नहीं, फिल्म बोलो, म्यूज़िक बोलो, कोई भी तरह का एंटरटेनमेंट से जब रिफ्रेश होता है ना इंसान, फिर ऊर्जा मिलता है इंसान को, फिर नया तरीके से काम करना, अपना जो भी लाइफ में जो भी काम है वो सब करने हैं, उसमें उसको बहुत क्या बोलते हैं, चार्ज मिलता है जी। लेकिन वो अच्छा एंटरटेनमेंट से मिलता है जी।
ना कि वो कोई वायरल हो चुका, मतलब सुनते सुनते मतलब वायरल हो चुका तो चल रहा है, वो एंटरटेनमेंट नहीं है। जी वो वायरल ही है, मतलब वो वायरस है एक्चुअली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा म्यूजिक, अच्छा फिल्म, जी। अच्छा कंटेंट देखना बहुत जरूरी है, जी, मतलब नहीं तो ना इंसान पागल हो जाएगा एक दिन। जी अगर ऐसे अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है ना लोगों को, अच्छा माइंड में नहीं लेता है, लोग उस चीज़ को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाता है लॉन्ग टाइम तक। मतलब ऐसा नहीं कि आधा मिनट में सुन लिया, 15 सेकंड में सुन लिया, वो एंटरटेनमेंट नहीं है, वो टाइम पासिंग है। लेकिन एंटरटेनमेंट जो होता है उसका एक लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, जी तभी जाके इंसान का माइंड पीस आता है और रिफ्रेश होता है इंसान का माइंड। थैंक यू वेरी मच।